बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आई एम ऑडिबल। कुछ मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स और ज्वाइन कर लें, देन इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द सेशन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is me, Dr. Sarif Fatima, and I'm manager in marketing plan. And huge welcome to all the new team members जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और मुझे पहली दफा सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने पहले भी मेरे पावर आवर्स जो है वो अटेंड किए हुए हैं। तो जो हमारे न्यू स्टार्टर्स हैं उनको ह्यूज वेलकम। इंशाल्लाह आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे कि जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ को चेंज करने में। आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ये चीज मुझे थोड़ी सी बता दें। तो हमारे बहुत सारे सेशंस जो हैं वो हो चुके हैं इनविटेशन पे। तो मेरी कोशिश है कि मैं अब आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा और इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करूं इनविटेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं हमारे लिए कुछ चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन किया है, कैसे आपने इस चीज़ का स्टार्टअप लिया है। और जब आपने इसको स्टार्ट करना था तो आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। जब इस बिजनेस को हम हाँ करने की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग हमें अच्छी साइड पे जाने के लिए बहुत रुकावटें हमें फेस करनी पड़ रही होती है, एज कम्पेयर टू हम देखें कोई ऐसी हमने बात डिस्कस करनी हो जो थोड़ी सी नेगेटिविटी के बारे में हो, तो लोग बहुत मजे से उस चीज को इंटरेस्ट लेके उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे सोसाइटी का जो है वो एक स्टिग्मा सा है। तो इस चीज को हमेशा रियलाइज करना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बेशक आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए या साल भी हो चुके हैं, तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमने इसको क्यों यस कहा था। हर वक्त अपनी उस रीजन को याद करते रहना है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यस क्यों कहा था। आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या पर्पस है, आपने इसको जो भी जिस भी पर्पस के लिए गोल आपने माइंड में सेट किया होगा, जब आपकी अपलाइन ने आपको बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया होगा, जब आपने डे 1 का सेशन लिया होगा, तो इसमें आपने कुछ गोल्स लिखे होंगे। तो हर डे आपको उस चीज को देखना और रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अब आ जाता है पॉइंट नंबर टू ये है कि देखें, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल पे चेंज कर सकती है। जब हम एज अ न्यू स्टार्टर इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हमें इस चीज का इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम तब सुन रहे होते हैं और अभी हम बेबी बेबी से पे आउट्स बना रहे होते हैं और बेबी स्टेप्स के साथ ऊपर जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे बड़े बड़े पेचेक्स बनते जाते हैं तो हमें रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि यस, हम तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। तो
अगर आप इस चीज की इम्पोर्टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझने के इनिशियल स्टेप पे ही समझ लें तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी रहेगा आपको अपने बिजनेस की इनविटेशन के लिए, कि यस ये अपॉर्चुनिटी, इफ माय मैनेजर इज सेइंग कि आपको ये चीजें इस अपॉर्चुनिटी से मिल सकती हैं, हमारी टीम के अदर मेंबर्स आप ये चीज कह रहे हैं कि आप ये सक्सेस इस अपॉर्चुनिटी से ले सकते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह वन डे। तो सबसे पहले तो अपने गोल्स जो है ना वो लिख लें, कहीं पे लिख लें और कहीं लगा लें। बेशक अपने फोन की स्क्रीन पे लिख के लगा लें कि दीज आर माय शॉर्ट टर्म गोल्स दैट आई हैव टू अचीव। मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स अपने सेट किया हुआ था कि मुझे फोन लेना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में ये था कि जस्ट मैं अपने बेटी के लिए कुछ चीजों के लिए अमाउंट मेरे पास हो जिसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से ना मांगना पड़े। और मेरा छोटा सा गोल था कि 50 to 100 यूरोज में अच्छी खासी आप ग्रोसरी वीक की कर सकते हो। तो मेरा गोल जस्ट इतना था कि मैं उतनी अमाउंट इसमें से निकाल लूं कि मैं ग्रोसरी कर सकूं अपने पैसों से, उस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने हस्बैंड के साथ। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 to 3 मंथ्स में आप पूरे कर सकते हो, और जो कि मैंने पूरे कर लिए थे। और उसके बाद मुझे इस चीज की इम्पोर्टेंस पता चल गई कि मैं अब इससे बड़े अपने गोल्स भी अचीव कर सकती हूँ। तो अगर शॉर्ट टर्म पे ही हम रहते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि अपने माइंड में अपने गोल्स को सेट कर लें, उसे लिख लें और अपने फोन की स्क्रीन पे आप लगा लें। अब आपकी बिजनेस की इनविटेशन जो कि मेरा आज का टॉपिक है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है अबाउट द अपॉर्चुनिटी और अपने बारे में, तो आप इजीली हर पर्सन को बिजनेस पे के बारे में इनविटेशन दे सकते हैं। एक चीज अपने माइंड में रखें कि जितना सोचेंगे बड़ा, जितना एक ओपन माइंड के साथ सोचेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसा गुमान होगा वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे गिर्द चलता फिरता हर पर्सन आपके लिए बिजनेस पार्टनर बन सकता है, हर पर्सन आपके बिजनेस में आ सकता है और हर पर्सन को आप इनविटेशन दे सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। तो अब जब हम स्टार्ट में होते हैं बिजनेस के, तो हमारे अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होता जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आ रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये चीज कहूंगी कि जब आप एज अ न्यू स्टार्टर इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं तो पहले हर चीज को, हर ट्रेनिंग को, हर किसी की अचीवमेंट को एक्सप्लोर करें कि यस वो चीजें आपको कॉन्फिडेंस देंगी, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपका बिजनेस की प्रेजेंटेशन देना बहुत इजी रहेगा। वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है कैटेगराइज में, अगर हम इन चीजों को अपने कर ले तो हमारे पास आ जाती है हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेशनल, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है ना? ये चीज मुझे थोड़ी सी बता दे कि मेरी आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम इस चीज को कैटेगराइज कर लेते हैं हाउसवाइफ में, स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल में, ठीक है। अब अगर एक हाउसवाइफ है आप, तो आपकी जो ज्यादा गैदरिंग होगी या अपनी फैमिली में, आप मैरिड है, शादीशुदा है, तो आपकी ज्यादा गैदरिंग ऐसी लोगों के साथ ही होगी जो कि इस वक्त शादीशुदा है और मतलब अपनी फैमिली को जो है वो देख रही हैं। और मैं इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि मोस्टली जो हमारे फॉर्म फिलिंग भी हुई होती है, जो लोग अप्रोच भी कर रहे होते हैं, उनमें हाउसवाइफ ही ज्यादा होती है। और उनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी ने एमफिल, किसी ने पीएचडी, किसी ने एमबीबीएस, मतलब हाईली क्वालिफाइड लेडीज होती हैं। सो दिस इज द पॉइंट जो कि आपने बेस बना के उनसे बात करनी है, ठीक है। ये चीज बेस बना के इनवाइट करना है। कभी भी आप इस तरीके से किसी को बिजनेस नहीं प्रेजेंट कर सकते कि मेरे साथ एक लेडी बैठी है और मैं उसे कहूँ कि अच्छा मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, तुमने करना है। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर बिजनेस। आप उस पर्सन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आप उसके हाल हवाल ले रहे हैं, अच्छा तुम क्या कर रही हो आजकल, हाउस वाइफ है ना, आप उनसे
कि तुम क्या कर रही हो आजकल। यार तुम तो माशाल्लाह इतना इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हो, तुमने एमफिल किया हुआ, तो तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम जॉब करो या बस इसी तरीके से गुजारनी है लाइफ। तो ये अब वो पॉइंट है कि उसको रियलाइज होगा कि यस मैं तो भाई पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं सिर्फ एक टिपिकल लाइफ जो है वो गुजार रही हूँ। तो यहाँ पे आपने उसके पहले पेन पॉइंट के ऊपर जाके बात कर दी, ठीक है, उसको ये रियलाइज करवा दिया। कोई भी पर्सन आपको जो हाउसवाइफ है जिनसे आप थोड़ा फ्रेंडली होके बात कर रहे हो, तो आप इस तरीके से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे कि अच्छा तो फिर आपने इतना पढ़ा हुआ है, तो फिर आपने सोचा नहीं कि जॉब कर लूं, या बस यही बस बच्चों को ही देखना है, इस तरीके से। फिर वो कहेगी कि नहीं, अगर वो लेट्स सपोज उसको जॉब भी नहीं मिली, जैसे कि मैं मेरे जैसी बंदी हो गई, मैं आगे से कहूंगी कि नहीं यार तुम्हें पता तो है पाकिस्तान के जो हालात है, तो उसमें जॉब करना, जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो फिर बस अब मैंने सोचा था कि मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ना सही। मोस्टली जो जिसने एमएससी बीएससी बीए एफए, वो बेचारियां तो ऐसे ही गिव अप कर देती है ना कि यार पता नहीं, हम एमफिल वाले को जॉब नहीं मिल रही तो मुझे क्या जॉब मिलेगी। लेकिन फिर भी उसने एक टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी पढ़ाई पे, तो उसको इस चीज की इम्पोर्टेंस होगी, उसके दिल में ये ख्याल जरूर आ जाएगा कि यस मुझे कुछ करना चाहिए। देन आप उसको कहेंगे कि ये मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूँ, मैंने काफी टाइम से इसको ज्वाइन किया हुआ था, या मैं काफी टाइम से, अगर आप न्यू स्टार्टर, मैं काफी टाइम से इस चीज के बारे में एक्सप्लोर कर रही थी, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे जो है वो अर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हम जो फोन, ये मेरी ना बहुत एक कॉमन सी लाइन है कि जिस फोन को आप हर वक्त स्क्रॉलिंग करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से आप जो है वो अर्न कर सकते हैं, बस। इससे ज्यादा आपने उसको नहीं बताना कि ये अपॉर्चुनिटी 170 कंट्रीज में काम करी है, ये अपॉर्चुनिटी एज आप इसमें एज अ बिजनेस कोच काम करेंगे, हेल्थ कोच। मतलब यू डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने उसको बिल्कुल डीप जाके कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने जस्ट उसको यही चीज बतानी है जितना मैंने बता दी है, कि आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि फोन से कैसे आपने अर्न करा है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगर कैटेगरी स्टूडेंट की। मैंने एक मीटअप किया था जिसमें अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक एंड टिप्स जो है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ऐसी पॉइंट्स शेयर करूं जो कि आप रियलिटी में जाके उनको इम्प्लीमेंट करें और आपको रिजल्ट्स मिले। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा टिप शेयर करती हूँ कि एक स्मॉल सा मीटअप मैंने अरेंज किया था, कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ प्रोफेशनल्स थे और हाउसवाइफ थी। मैंने जो स्टूडेंट्स थे वो उनको एक साइड पे बिठाया था, और जो प्रोफेशनल थी, टीचर थी, और जो हाउसवाइफ थी, उनको मैंने एक साइड पे बिठाया था। और मैंने फिर स्टूडेंट्स से इस तरीके से बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउसवाइफ को ये चीज रियलाइज करवा दी कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इस पॉइंट तक पहुंची हैं, और आप अपने आप को अब कहाँ देख रही हैं, कि क्या फ्यूचर है, और कितना आप अर्न कर रही हैं, और कितना आप अर्न कर सकती हैं, और क्या आपके गोल्स थे जिनको आप समझती हैं कि जो मैंने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उससे मैं अचीव कर सकती हूँ। एक बड़ी रियलिस्टिक टॉक है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो पर्सन कहेगा कि यार मेरे तो गोल है घर बनाना था अपना, या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी थी। अब यही वो पॉइंट है जहां आप पिक कर लेते हो, उसको पकड़ लेते हो कि यस ये जो घर बनाना था, तो उस घर बनाने के लिए इनकम आपने कहाँ से लेके आनी थी। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, अभी आप अपने बिजनेस के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। ये इस तरीके से कि आप एक गैदरिंग कर रहे हैं और उसमें आपने इनवाइट किया है, आप वहां बिजनेस को इस ऐसे नहीं कि ये एफएलपी का बिजनेस है या पावर ईगल्स का बिजनेस है, आप इसके सेशन लें और ज्वाइन करें, नहीं। आप रियलिटी के ऊपर बात करें और रियलिटी से प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करें। अच्छा, जब मैंने उनसे इस तरीके से बात कर ली, तो अब मैंने उनको ये चीज बोली कि अब ये जो अदर साइड पे स्टूडेंट्स बैठी हैं, ये आपका पास्ट है। और मैंने स्टूडेंट्स को ये बात कही कि ऑन द अदर हैंड ये जो लेडीज बैठी हैं, ये आपका फ्यूचर है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो लेडीज बैठी बात कर रही है कि हमने एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट किया, हम जॉब भी कर रहे हैं, बट हम 50 to 50,000 अर्न कर रही हैं, गोल्स हमारे अचीव हो नहीं पा रहे, मंथ के स्टार्ट में पे आ रही है, 15 तक वो पे खत्म हो रही है, तो ये जो है ये फ्यूचर है। और आप फिर अपने आप को अब कहाँ देखते हैं, ठीक है। अब उस पर्सन को, अब उस स्टूडेंट को खुद ही रियलाइज हो गया कि भाई आज से